अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। एक तरफ बिलावल की जानिब से पीटीआई को इमरान खान को इत्तेहाद की ऑफ़र दी जा रही है, दूसरी जानिब जरदारी आसिफ अली जरदारी इस वक्त नून लीग के ऊपर भड़क उठा है। और राना सनाउल्लाह ने जो स्टेटमेंट दी, राना सनाउल्लाह की जानिब से जो इस हवाले से स्टेटमेंट जारी की गई कि पीपल्स पार्टी ने 3000 अरब रुपए की करप्शन की है, उसके पर आसिफ अली जरदारी ने या तो राना सनाउल्लाह से इस्तीफ़ा मांग लिया है, या तो राना सनाउल्लाह इस्तीफ़ा दे या फिर शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा दे या फिर इससे माफ़ी मांगे पब्लिक में आके। तो आसिफ अली जरदारी ने यह डिमांड क्यों की है, इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात। इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मोहसिन नकवी को मैदान में उतार दिया गया और उन्होंने बता दिया कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, मामलात बिगड़ गए हैं, हालात हाथ से निकल गए हैं। अब इसका वाहिद रास्ता निज़ाम की तब्दीली है। इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात। आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के गिर्द किस तरीके से घेरा तंग किया जा रहा है, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी इस वक्त बाउंस बैक करना चाह रही है, आग बगोला गुस्से में है और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमलावर है। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर। 2-3 खबरें बहुत अहम तरीन, बहुत बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ मेरे पास मौजूद है। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, पहली खबर, इससे पहले कि नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले जो आपस में लड़े हैं, एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी उन्होंने हमला कर दिया। इस्टेब्लिशमेंट ने पलट कर काउंटर अटैक करते हुए दोनों को ही फारिग कर दिया और कहा कि दोनों ही फेल हैं, दोनों ही नाकाम हैं। बहुत बड़ा फेलियर है नून लीग भी और पीपल्स पार्टी भी, और इनकी वजह से ही आज ये तबाही और बर्बादी फिरे हुई है। तो इस्टेब्लिशमेंट ने तो इनके ऊपर मुकम्मल अदम एतमाद कर दिया है, इस्टेब्लिशमेंट ने तो इनको उड़ा के रख दिया। अब जहाँ तक बात है आसिफ अली जरदारी की, पहले आसिफ अली जरदारी के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, जिसकी वजह से आसिफ अली जरदारी इतना ज़्यादा भड़क उठा है और पैगाम दिया शहबाज शरीफ के इस्तीफ़े का या राना सनाउल्लाह के इस्तीफ़े का। आसिफ अली जरदारी के गिर्द जो घेरा तंग हो रहा है, एक तो जुडिशरी की साइड से, अदालत की साइड से इनको फंसाया गया, ट्रैप किया गया, और ये जो इनकी जानिब से बार बार अपनी मर्ज़ी के जजेस, अपनी मर्ज़ी की वजारतें, अपनी मर्ज़ी के गवर्नरशिप्स, अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें, ये जो सब कुछ डिमांड की जाती है, इसके ऊपर अब ब्रेक लगा दी गई। ये सिंध हाई कोर्ट के अंदर अपनी मर्ज़ी के जजेस और बाकी और जगहों पर अपनी मर्ज़ी के जजेस लाने के लिए जो जुडिशल कमीशन की जानिब से लिस्ट आई है, उसमें इनके मर्ज़ी के जजेस नहीं हैं। इन्होंने इस लिस्ट को रोक दिया और किसी वक्त भी ये जो डिले किया गया है आसिफ अली जरदारी के उसके ऊपर दस्तखत करने से, इसकी वजह से आसिफ अली जरदारी को भड़काया जा सकता है, उड़ाया जा सकता है, इनका इस्तिस्ना ख़त्म किया जा सकता है और इन्हें फ़ारिग किया जा सकता है। एक ये तलवार लटका दी गई। दूसरा, मोहसिन नकवी की जानिब से जो ऐलान किया गया, उसके अंदर बता दिया गया कि निज़ाम की तब्दीली बड़ी ज़रूरी है और जो सिस्टम अभी कोलैप्स कर गया, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इनकी तरफ इशारा है। तो नया निज़ाम लाया जाए। नए निज़ाम से मतलब ये कि इनको फ़ारिग कर दिया जाए, नए चेहरे लाए जाए, या फिर पार्लिमानी निज़ाम की बजाय एक सदारती निज़ाम नाफज कर दिया जाए। सदारती निज़ाम आता है, 28वीं तरमीम आती है, तो ज़ाहिर बात है उसके नतीजे में जनरल आसिम का ऐवान सदर में आने का रास्ता साफ़ हो जाएगा। तो जरदारी को वहाँ भी फ़िक्र है और ऊपर से जरदारी के ख़िलाफ़ एक पूरी कैंपेन करप्शन की वो खोल दी गई है। और राना सनाउल्लाह ने ये जो स्टेटमेंट दी है, ये ख़ुद से नहीं दी, ये आपने बात जहन में रखनी है। राना सनाउल्लाह ने ये स्टेटमेंट अपनी मर्ज़ी से नहीं दी, उसने स्टेटमेंट अपना ख्वाहिश से नहीं दी, उससे दिलवाई गई है, उससे ये स्टेटमेंट कहलवाई गई है। और ये इस्टेब्लिशमेंट पीछे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इन्होंने मिलकर जरदारी को नंगा किया चौक में। 3000 अरब, ये कोई छोटी रकम नहीं है, इनके बाप का पैसा नहीं है। या तो आप उसकी तहकीकात करें, इंक्वायरी करें, तफ्तीश करें,
ताकि लोगों के सामने हकीकत आए और ये पैसा वापस लेकर आए। आज पाकिस्तान 1 अरब रुपए के लिए, 1 अरब डॉलर के लिए कम से कम तरले करता है, मेहनतें करता है, नाक की लकीरें निकलवाई जाती हैं। तो यहाँ तो कई अरबों डॉलर्स बन जाते हैं सिर्फ 3,000 अरब रुपए की अगर बात की जाए, कई अरब डॉलर्स, 3 ट्रिलियन डॉलर्स, इतनी बड़ी रकम बन जाती है। ये कोई छोटी रकम है? खा गए ये लोग, मुल्क को लूट लिया इन लोगों ने। तो राणा सनाउल्लाह ने ये जो स्टेटमेंट दी है, इसके ऊपर राणा सनाउल्लाह ना इससे पीछे हट रहा है, वो वाली हड्डी जो ना नीचे जा रही ना ऊपर आ रही, ना पीछे हट रहा है, और ना ये कह रहा है कि ये बात ठीक है। पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहा है। जरदारी का प्रेशर है, वो ये कह रहा है कि स्टेटमेंट के ऊपर इसकी इंक्वायरी हो, तहकीकात हो, क्यों दिलवाई गई, क्यों कही गई, और इसके ऊपर मुझे या फिर राणा सनाउल्लाह का इस्तीफ़ा चाहिए या फिर शहबाज शरीफ का इस्तीफ़ा चाहिए। ये अब उसने डिमांड करती है। और मोहसिन नकवी को भेजा गया आसिफ जरदारी के पास मनाने के लिए कि आप वापस आएँ ऐवान सदर में। कराची से निकले और आके ऐवान सदर में बैठे, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने लगता है कि तमाम चीज़ों को देखते हुए एक लिस्ट जो जजेस की है उसके अंदर अपने नाम शामिल करने की डिमांड आसिफ जरदारी ने रखी है। उसके बाद आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट और जो इस वक्त वज़ीर आज़म बिलावल को बनाना है शहबाज शरीफ को रिप्लेस करके, वो वाली गवर्नमेंट हमारे हवाले की जाए, ये है पीपल्स पार्टी जरदारी की डिमांड। और एंड के ऊपर शहबाज शरीफ और राणा सनाउल्लाह का इस्तीफ़ा और स्टेटमेंट का वापस लेना, ये डिमांड्स रखी गई हैं आसिफ अली जरदारी की जानिब से मोहसिन नकवी के सामने। मोहसिन नकवी ने जाके इस्टेब्लिशमेंट को बताया, इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि दोनों को फारिग करते हो। फिर ये स्टेटमेंट आती है। अब आप समझें इस पूरी कहानी को, ये चेन ऑफ इवेंट्स, ये पूरे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपके सामने असल कहानी खुल जाएगी। इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि इनकी ऐसी की तैसी, ये हमसे डिमांडें करते हैं, हमारे सामने मुतालबात रखते हैं, हमें ब्लैकमेल करते हैं, हमें इस तरह की कहानियाँ और बातें सुनाते हैं, दोनों को उड़ा दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। नून लीग की वजह से इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला होता है, पीपल्स पार्टी की वजह से इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला होता है, दोनों की वजह से इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला होता है। करतूतें इनकी अपनी ठीक नहीं, कारनामे इनके अपने ठीक नहीं, हरकतें इनकी अपनी ठीक नहीं, कारकर्दगी कोई नहीं, 2 नंबर जाली चोरी डाके वाले मैंडेट के साथ बैठे हैं और इस्टेब्लिशमेंट को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा दोनों को फारिग करें, ये इस्तीफ़े, ये डिमांड, ये फरमाइशें, ये ख्वाहिशें, सबको फारिग करें। तो ये अब होने जा रहा है इनके साथ।